एवरीवन। आज हम देखेंगे कि पार्सर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने पढ़ा था सिंटैक्स एनालिसिस, और उसमें हम देखेंगे कि कितने हमारे पार्सर्स होते हैं। ठीक है। पार्सर पार्सर बेसिकली हमारे होते हैं टू टाइप्स के। तो हमारे पार्सर जो है टू टाइप्स के पार्सर हुए। पहला हुआ टॉप डाउन पार्सर, टॉप डाउन पार्सर। एंड सेकंड हुआ हमारा बॉटम अप पार्सर, बॉटम अप पार्सर। अब जो टॉप डाउन पार्सर होता है वो भी दो पार्सर्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है हमारा रिकर्सिव रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, एंड सेकंड होता है हमारा LL1 पार्सर। ठीक है। बॉटम पार्सर बेसिकली दो दो में डिवाइडेड होता है। पहला होता है हमारा LR पार्सर, एंड सेकंड होता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। अब LR पार्सर भी हमारे चार टाइप के होते हैं। पहला होता है LR0 पार्सर, फिर होता है हमारा SLR पार्सर, फिर होता है हमारा LALR पार्सर, ये होता है वन वन LALR1 पार्सर, फिर होता है हमारा CLR पार्सर। ठीक है। तो जो हमारे पार्सर होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम पार्सर। फिर टॉप डाउन पार्सर भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, LL1 पार्सर। फिर बॉटम पार्सर भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, LR पार्सर, ऑपरेटिंग प्रेसिडेंस पार्सर। फिर LR पार्सर भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, LR पार्सर, SLR पार्सर, LALR पार्सर एंड CLR पार्सर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि हम सबसे पहले रिकर्सिव डिसेंट पार्सर पिक करेंगे। ठीक है। हम टॉप डाउन पार्सर देखेंगे, उसमें हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर पिक करेंगे। तो अब समझते हैं कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या होता है। पहला लेंगे हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, इसको हम बेसिकली ब्रूट फोर्स पार्सर भी कहते हैं। तो बेसिकली पार्सर क्या करता है, ये जो भी हमारी ग्रामर होती है उसके बेसिस पे एक पार्स ट्री जनरेट करता है और चेक करता है वेदर स्ट्रिंग उस ग्रामर को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर पास ट्री क्रिएट होता है तो ठीक है, फॉलो कर रही है। अगर नहीं होता है तो पास ट्री अगर नहीं जनरेट होता है तो ग्रामर को नहीं फॉलो कर रही है। तो बेसिकली जो टेक्निक यूज करते हैं वो यूज करते हैं बैक ट्रैकिंग। इसको हम बैक ट्रैकिंग पार्सर भी कहते हैं। तो बैक ट्रैकिंग टेक्निक यूज करता है। ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं, स्ट्रिंग W इज इक्वल टू CAD। ठीक है। इसके अगेंस्ट मैं ग्रामर डिफाइन करता हूं, G कैपिटल S C कैपिटल A D। ठीक है। S और A यहाँ पे वेरिएबल है और C और D यहाँ पे टर्मिनल्स है। टर्मिनल्स मतलब जहां पे स्ट्रिंग हमारी एंड होगी, A B एंड A। ठीक है। अब रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या करेगा, स्ट्रिंग को पिक करेगा और इससे हमारा क्या है, पास ट्री जनरेट करेगा अकॉर्डिंगली। सबसे पहले इसको सी क्रिएट करना है। सी कैसे क्रिएट करेगा, वो जाएगा इस वाले प्रोडक्शन रूल में, एस सी। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, पहले स्टेप में ये वाला जो हमारा पहला प्रोडक्शन रूल है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया एंड ये थर्ड हो गया। तो पहला प्रोडक्शन रूल ये पिक करेगा SCAD। ठीक है। तो एस से जैसे सी पे जाएगा तो हमारी स्ट्रिंग का पहला आइटम मिल गया है सी। ठीक है, ये मिल गया मुझे सी।
अब इसको ए क्रिएट करना है। ए कैसे क्रिएट करेगा? यहाँ पे सी हो गया, ठीक है, अब वापस जाएगा एस ए। अब ए जो है सेकंड वाला प्रोडक्शन रूल यूज करेंगे, ए और बी। अब जैसे मुझे ए मिला, ठीक है, ए मुझे मिल गया, ठीक है, यहाँ पे मुझे ए भी मिल गया। अब मुझे डी क्रिएट करना है। अब मैं डी कैसे क्रिएट करूंगा? सी और ए बन गया। अब जाएगा ए के बाद जो नेक्स्ट है टर्मिनल बी। बी तो डी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे मुझे डी नहीं मिला। अब क्या करेगा? ये करेगा बैक ट्रैक। अब ये जाएगा वापस ए पे, ठीक है। अब ए क्या करेगा? अब अपना जो थर्ड प्रोडक्शन रूल है वो यूज करेगा। ए से क्या होगा? ए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी काम नहीं करेगा। फिर ये दोबारा से बैक ट्रैक करेगा, ये दोबारा से ए पे जाएगा। फिर एक ए के पास कोई भी प्रोटेक्शन रूल नहीं बचा। ए अब क्या करेगा? बैक ट्रैक करेगा टू एस, ठीक है। अब एस करेगा, तो एस क्या करेगा? हम एस का जो प्रोटेक्शन रूल हम यूज कर रहे थे फर्स्ट, अब वो उसको यूज करेगा। सी हो गया, ए हो गया, अब जाएगा डी पे, तो डी पे इसको मिल जाएगा। तो जो हमारी स्ट्रिंग बनी, जो हमारा पास ट्री बना, वो बनेगा एस सी ए एंड डी। तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो हमें मिल चुकी है अपने पास, जो पास ट्री भी जनरेट हो चुका है, और ये करेक्ट है, ये करेक्ट पास ट्री, ठीक है। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर ने क्या करा? स्ट्रिंग जनरेट करी, ठीक है, स्ट्रिंग जनरेट करी एक पास ट्री क्रिएट करके। तो पास ट्री में बेसिकली क्या करा? जहां प्रोडक्शन रूल पे उसको जो स्ट्रिंग नहीं मिल रही थी, वो क्या कर रहा है? वापस बैक ट्रैक करके नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल चेक कर रहा है, क्या मुझे वहां पे स्ट्रिंग मिल रही है नहीं। अगर मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो फिर ये दोबारा वापस जाके और प्रोडक्शन रूल्स को आइडेंटिफाई करेगा या एक्सप्लोर करेगा, ताकि ये स्ट्रिंग मैं जनरेट कर सकूं। सिंपल है। अब अब हम देखेंगे रिकर्सिव डिसेंट पार्सर के डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अभी तो हमने फंक्शनैलिटी पढ़ी आरडीबी की, अब हम देखेंगे इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला होता है इसका बैक ट्रैकिंग जो हमने करी है, बैक ट्रैकिंग जो हमने करी है, बैक ट्रैकिंग मेक्स इट इनएफिशिएंट। जो बैक ट्रैकिंग हमने करी है वो बेसिकली क्या करता है? एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, वो बहुत टाइम लेता है। तो इसके कारण क्या होता है, एक बहुत, इसको हम बहुत इनएफिशिएंट कह सकते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास ग्रामर है एस ए बी, फिर नेक्स्ट है रूल ए ए ए, फिर हमारे पास नेक्स्ट रूल है बी। अब सपोज मुझे एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है, बी डब्ल्यू इज इक्वल टू बी है, तो मैं क्या क्या करूँगा? पहली मैं प्रोटेक्शन रूल ये वाला यूज़ करूँगा, एस ए, ठीक है, फिर ए के बाद ए ए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे तो अपना बी टर्मिनल नहीं मिला, फिर बैक ट्रैक करेगा, सिंपल है, फिर बैक ट्रैक करेगा, फिर ए से ये फिर बैक ट्रैक करेगा एस पे। अब एस के अपना सेकंड प्रोडक्शन रूल यूज़ करेगा एस बी, ठीक है। फिर बी से बी, मुझे यहाँ पे बी मिल गया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक बी टर्मिनल को जनरेट करने के लिए 2 बार बैक ट्रैकिंग का यूज़ करा। तो एक सिंपल टर्मिनल को जनरेट करने के लिए यहाँ पे इसको 2 बार बैक ट्रैक करना पड़ा। इसलिए जो ये आरडीबी है ये इनएफिशिएंट है। एक टर्मिनल को, इसको अब जैसे हमारे पास बहुत सारे टर्मिनल, बड़ी स्ट्रिंग होगी, उसमें तो एक्सपोनेंशियल टाइम लगेगा, ठीक है, उसमें तो फिर एक्सपोनेंशियल टाइम लग जाएगा हमें, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी।
तो इसको हम बोल सकते हैं दिस लीड्स टू एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड चलते हैं हम। सेकंड देखते हैं, कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्शन। मतलब इट कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। तो बेसिकली हमारी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है, उसका फॉर्मेट होता है ये जो प्रोडक्शन रूल मैं लिख रहा हूँ, ए टेंड्स टू ए बी। तो जो रिकर्शन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। तो इसका अगर हम ट्री बना के देखें, ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, तो मतलब एक्सपोनेंशियली चलते जा रहा है, रिकर्सिवली चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ए फिर इसको रिजॉल्व करेगा, फिर ए, तो ऐसे मल्टीपल टाइम से रिकर्सिवली चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। किसी जैसे हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग हो गई, कि सपोज ए बी की स्ट्रिंग हो गई, तो ये क्या करेगा, ए को ढूंढने के लिए रिकर्सिवली जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, नॉन स्टॉप। तो इन्फानाइट टाइम से चलता ही रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इस टाइप के प्रोडक्शन रूल्स हो गए, वहाँ पे जो हमारा आरडीपी है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, वो फेल हो जाएगा। तो हमारा आरडी पार्सर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर जहां भी होगी वहां पे फेल कर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे और पार्सर्स काफी डिटेल में। थैंक यू।